we are also on with the recording, and let me just take the lead. So, hello and welcome to Aeropus. So, I hope you are enjoying the videos by Ayush sir and Akash sir. तो जैसे जैसे पढ़ाई भी जरूरी है, उसी के साथ साथ थोड़ा ब्रेक लेना भी जरूरी है. And today I have a very special guest with us. They are engineers, they are travelers, and they are really kind-hearted person. So now I introduce Befikre engineers on the screen. Over to you. Hello friends, so we are Befikre engineers and we are YouTubers. Along with our YouTube channel we guys are working. So both of us working on the weekdays and weekends, we are just traveling and like making the videos, and we are enjoying as a married life. Of course we are not a couple, we are a husband and wife. Over to you, Priya. As usual, Namaste India. Welcome to our YouTube channel and welcome to his podcast session. एंड जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम बेफिक्र इंजीनियर्स है. वी बोथ आर इंजीनियर. वन इज मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर. तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कुछ अच्छा सा मिक्सचर और कुछ तूफानी दिमाग लगाकर हम कुछ यूट्यूब्स पे वीडियोस वगैरह डालते हैं. अगर पसंद आए तो आप देख सकते हैं. नाउ वी कैन कंटिन्यू द सेशन मिस्टर तुषार. तो बेसिकली स्क्रीन में आपको सिर्फ इंजीनियर्स ही दिखेंगे. वन इज मैकेनिकल, वन इज इलेक्ट्रिकल एंड आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. और जो अभी क्लासेस ले रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से एसोसिएटेड है. इंजीनियर्स आर एवरीवेयर. या मल्टी टैलेंटेड. या हमारे टाइम में देयर वाज अ थिंग कि मतलब आप गड्ढा खोलो तो आप खोदो तो आपको इंजीनियर्स ही मिलेंगे, एंड दैट थिंग इज देयर. आई थिंक आई कैन सी ऑन द स्क्रीन. बट द थिंग इज दैट कि हम इंजीनियर्स हैं तो फिर हम कोर इंजीनियरिंग में नहीं है. लाइक हमारे साथ वाले इंजीनियर्स दे आर नाउ टर्निंग इनटू एंटरप्रेन्योर्स. आप लोग इंजीनियरिंग के साथ साथ यू आर लाइक मैनेजिंग टाइम फॉर ट्रैवलिंग एंड ऑल. आई थिंक नो वन इज इन कोर इंजीनियरिंग. यस, लाइक बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो इंजीनियरिंग करने के बाद कोर इंजीनियरिंग में जाएंगे. दैट इज वेरी ट्रू फैक्ट. लाइक एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा देती हूँ. जो नवदीप है वो बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर है, बट जो अभी वो जिस फील्ड में है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वर्क है. टोटली जो कार डिजाइनिंग में हार्नेस वगैरह डिजाइन होता है. तो सो नाउ आई एम मैकेनिकल इंजीनियर बट वर्किंग एज अ सर्किट डिजाइनर ऑफ कार्स. सो आई एम लाइक मल्टी टैलेंटेड यू कैन से. मैं पढ़ा कुछ है, किया कुछ है और अभी कर कुछ और रहा हूँ. सो आई एम लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन यू कैन से. सो ये इंजीनियर्स की खासियत होती है. मतलब करते कुछ और है, पहुंच कहीं और जाते हैं दूसरे फील्ड्स में भी. मतलब लाइक शाइन करना आदत होती है हमारी. हाँ. आई थिंक आप लोग ने अपनी इंजीनियरिंग 2000 कौन से में करी है? I passed like 2014 and she might be in 2015. नो 2016. हाँ 16 में या. एंड 2016 के बाद में लाइक मैंने एमटेक भी मास्टर्स भी किया है. तो 2018. So she is masters and I am just a BTech. So No. लाइक मुझे इंजीनियरिंग में मतलब मजा नहीं आया कि लाइक 2 साल और इंजीनियरिंग के जीने. लेकिन उसके बाद भी इसको यही समझ आया कि I just need to move out of engineering. So because engineering हमें यही सिखाती है आप कुछ भी कर सकते हो. अगर आप लास्ट रात को पढ़ के पास हो सकते हो तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो. That's what engineering told us. लाइक मेंटल प्रेशर लेना सीख जाते हैं हम इन 4 साल में. मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि इंजीनियरिंग के कोर्स में आपको सब कुछ सिखाते हैं, पर उससे करियर कैसे बनाए वो बस नहीं सिखा पाते. करेक्ट. या सो जैसे कि आप लाइक 2014 के अराउंड, मतलब जस्ट 2020 के पहले ही आप लोग ने इंजीनियरिंग करी है. तो उस टाइम ये ट्रेंड चल रहा था, अभी भी थोड़ा कंटिन्यूएंस में है, कि लोग इंजीनियरिंग करके दे डू 1 to 2 years ऑफ जॉब और फिर उसके बाद दे माइग्रेट टू सम अदर कंट्री लाइक टेक्सास और लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल. यस, एक्चुअली मैं भी जापान जाके आया हूँ यार. टू बी वेरी ट्रू, अभी भी लगता है कि हमें बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट यू नो थिंग्स टेक टाइम एंड लाइक वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्क ऑल्सो ना. सो टाइम विल कम, वी विल गो, बट ऑफ कोर्स सबका सपना होता है. यू आर वेरी वेरी ट्रू अबाउट दैट. बट लाइक इंजीनियर्स में नहीं, ये एक इंडियन में ही क्रेज है लाइक फॉरेन में जाना. इंजीनियर्स का जो क्रेज है जो मुझे लगता है वो ये है कि ठीक है आपने बीटेक कर लिया बट उसके बाद कोई यूपीएससी की तैयारी करना है या फिर सीए की या लॉ. आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है इंजीनियरिंग के बाद लॉ करने का, तो वो चीज़ें ज़्यादा है. हाँ फॉरेन का ट्रेंड तो लाइक ऑल ओवर इंडिया मतलब सेम ही है किसी भी फील्ड में अगर आप देखेंगे तो. मैं कल गांव में गया हुआ था तो कल गांव में जाके पता लगा कि गांव में 42 लोग ऑलरेडी कनाडा जा चुके हैं. ठीक है. सो इट इज़ वेरी लाइक एक गांव है दैट इज़ पर्टिकुलर टू कनाडा, वन गांव इज़ लाइक पर्टिकुलर फॉर इटली, दैट इज़ मिनी इटली वी कॉल हेयर. सो ऐसे मतलब हर कोई लाइक दे आर क्रेजी अबाउट टू गो आउटसाइड ऑफ इंडिया.
Even my family members, they are shifted in like Australia, then some are in USA. Like my best friend, he is in USA, then Australia, Canada. Everyone, they are like they are present. So it is very common nowadays. आपका भी तुषार सपना है क्या फॉरेन सेटल होने का? हाँ है, पर अभी आई थिंक राइट मोमेंट नहीं है, बट करेक्ट है, लाइक इंडिया में पहले पूरा सेटअप कर लो, फिर सेकंड ब्रांच आप फॉरेन में ओपन कर लेना, फ्रेंचाइजी दे देना. हाँ ऐसा ही कुछ. एक्चुअली इंडिया ही ऐसी कंट्री जहाँ पे एजुकेशन का इतना हुआ है. हाँ बाकी few of my friends who are in Germany, after like their class 12 or their bachelors, most of them get a decent pay job and like front desk receptionist and all. माइट But इसका ये भी रीज़न है, लाइक अपने यहाँ पर जो इंडिया में आप देखेंगे कि 12th के बाद से ही बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. लाइक उनको कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है कि हमें कुछ और करना है. लाइक फॉरेन में आप जाएंगे तो होटल मैनेजमेंट से लेकर आपको लाइक कुक से लेकर हर चीज़ आप लोग कर सकते हैं, राइट. बट अगर वही सेम जॉब्स हम अपने इंडिया में करते हैं ना, वो रिस्पेक्टेबल नहीं है. एंड फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली तो लाइक बैकग्राउंड में तो ये होता है कि आपको कुछ ना कुछ बनना ही पड़ेगा, तभी लाइक आपको एक सक्सेसफुल पर्सन के तरह देखा जाएगा. तो इस चीज़ में ये है कि लाइक इंडिया में हम वो चीज़ नहीं करते, इसलिए भी लाइक ज़्यादा मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है यहाँ पे. सबको ये रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोचिंग ले लेते हैं. आप देखेंगे अगर दिल्ली में ही जीटीबी नगर में 3-3, 4-4 साल से बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, तो उस वे में भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. बट आई लाइक योर आइडिया कि आप एक स्टार्टअप कर रहे हैं इवन 3rd ईयर में होकर. दैट्स द बेस्ट पार्ट. थैंक यू सो मच. फॉरेन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको. नहीं, but actually my dream is to have a house at northern parts. Oh, ग्रेट, ऑल द that बेस्ट is फॉर nice. दैट. All the best. थैंक यू सो मच. तो बेसिकली अब हमारे यहाँ तो जो सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो पान मसाला के ब्रांड अगर हाईलाइट कर रहे हैं तो और एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते Yeah, right. करेक्ट है. हैं. सो लाइक हाउ इज योर बीन जर्नी टिल नाउ फ्रॉम जॉब टू यूट्यूब? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. That is very interesting question. Basically, I love photography and मतलब starting से नहीं करता था, but I got an opportunity to move to Japan late in 2017 I guess. तो वहाँ जाके ना I bought a DSLR. तो मुझे पसंद आने लगा कि मतलब यार कुछ भी बाहर जा रहा हूँ, सो आई क्लिक द पिक्चर्स. देन वहाँ पे जगह भी इतनी अच्छी बिकॉज मेरे घर के जस्ट बैक साइड में देयर वाज लाइक रेलवे स्टेशन. तो हर फ्राइडे को सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता था. फ्राइडे नाइट को या सैटरडे मॉर्निंग को मैं ट्रेन पकड़ता था, मैं किसी जगह जाता था. देन आई यूज़ टू लाइक 2 days आई यूज़ टू स्टे. तो मेरे को फोटोग्राफी इतना पसंद आने लगा, मैं संडे नाइट को वापस आता था, मंडे टू फ्राइडे ऑफिस करता था. तो दैट वाज मोर लाइक अ सोलो ट्रैवलिंग. और मैंने इतना एंजॉय किया 1-1.5 साल लास्ट में. लाइक फर्स्ट ईयर इट वाज लाइक जापानीज वेरी हार्ड फॉर मी. सो विद टाइम आई लर्न जापानीज. देन मूविंग आउट इन जापान इन अ सोलो ट्रैवलर, इट वाज अ नाइस आइडिया एक्चुअली. तो मैं वापस आया तो भी लाइक आई गोट एंगेज्ड लाइक आफ्टर कमिंग टू इंडिया 5 days आई थिंक. सो उसके बाद हमने शादी किया एंड लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी लाइक कि हाँ मेरी फोटोग्राफी और ये वीडियोग्राफी आई जस्ट वांट टू एक्सप्लोर एंड आई वांट टू डू मोर. बट क्या ना जब इंडिया आया ना तो वहाँ चीज़ें क्या थी, एक शेड्यूल मेरा बना होता था, तो एवरीथिंग वाज अ सिस्टमैटिक वे. बट व्हेन आई केम बैक टू इंडिया ना तो सिस्टम नहीं था. सो एवरी टाइम यू आर गेटिंग लेट इंटेंशनली और अनइंटेंशनली. तो बिकॉज ट्रैफिक है, ये है, वो है, तो नथिंग इन टाइम. तो फिर ये हुआ है नहीं यार कुछ तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा. देन शी वांटेड टू बी लाइक अ गुड स्पीकर. तो फिर हमने डिसाइड किया कि यार यूट्यूब चलाते हैं. तो आई एम वेरी लेजी पर्सन एक्चुअली, वेरी वेरी लेजी, मोर देन हर एक्चुअली. हाँ, शी इज़ वेरी एक्टिव. तो मैंने कहा यार मेरा तो मतलब मेरे को लगता है हमें यूट्यूब स्टार्ट करना चाहिए. बट शी इज़ लाइक यार करना तो चाहिए बट कौन करेगा. तो एक दिन इसने ना बैठे बैठे कहा कि ये तो बोलता रहता है, बेटर है कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ. एंड शी क्रिएटेड द चैनल एंड शी इज़ लाइक आई क्रिएटेड नाउ यू हैव टू मेक द वीडियोज़ एंड यू हैव टू पोस्ट. तो उसके बाद फिर वी लाइक्ड इट. तो फिर उसके बाद घूमना फिरना एंड लाइक दैट वाज द एग्जैक्ट वे वी स्टार्टेड. फिर हमें पसंद आने लगा. बट मीनवाइल लॉकडाउन में स्टार्ट किया था ना हमने. लाइक शॉर्ट स्टोरीज लाइक दिस हाँ. कि जस्ट हम बैठे हैं और हाथ में चाय का कप है एंड वाज लाइक यार कुछ करना चाहिए.
लाइक ऐसे क्या लाइफ जिएंगे, क्योंकि कोविड में ना मोस्ट ऑफ द लाइफ लाइक कि ना बोरिंग एक ट्रैक पे जाने लग गई थी, क्योंकि शेड्यूल सेम है, आपको घर में ही रहना है, खाना पीना है, फिर सो जाना है, खाना पीना है, फिर सो जाना है। तो हमने कहा यार कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो और लाइक 6-7 महीने से ही वॉज लाइक कि कुछ बनाते हैं यूट्यूब पे। एंड मुझे लाइक ऐसा क्रेज नहीं था कि फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का, बट देन आई वॉज लाइक कि मतलब डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा बाय कैसे भी। जस्ट मैंने ट्राई किया कि कैसे बनता है यूट्यूब चैनल, वो ऐसे बनाने के चक्कर में वो क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने मेरी एक थाईलैंड की वीडियो थी शॉर्ट क्लिप, वो अपलोड किया। उसके बाद हमने अपनी मैरिज की वीडियोस अपलोड की। तो ऐसे ऐसे ना हमें कंटेंट मतलब मिलता गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम एक ट्रैवलर बनेंगे, कभी नहीं सोचा था कि इतने बिजी शेड्यूल में से लाइक बिकॉज जब वर्क फ्रॉम होम होता है ना, आपका टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है, आपका लॉग इन टाइम होता है लेकिन लॉग आउट टाइम नहीं होता, लाइक 9-10 बजे तक। उस शेड्यूल में प्रिपेयर करना और ट्रैवलर बनना, सो मतलब होता चला गया। एज सच कोई इसका स्टोरी या फिर एज सच कोई इंस्पिरेशन नहीं था कि हाँ इसकी तरह बनना है, मतलब खुद में ही था बस। तो वो क्रिएट हो गया और अब तक चल ही रहा है, आगे भी चलाएंगे। हाँ तो खैर कंटेंट तो हम भी लोग एंजॉय कर रहे हैं एंड वी विश टू सी मोर एंड मोर। या थैंक यू। लाइक हम चाहते हैं कि लाइक घर बैठ के हर कोई पूरा इंडिया एक्सप्लोर करे। अभी पहले हमारा ये है कि मतलब लोग जैसे आपने भी बोला कि सब बाहर जाने का सोचते हैं, मतलब जैसे अभी हम कॉलेज में हैं, मतलब एटलीस्ट एज ए कॉलेज पार्ट ना, कि मतलब आप बाहर नहीं जा सकते बिकॉज आपका थोड़ा मनी का कंस्ट्रेंट है या फिर कोई और भी कंस्ट्रेंट, ट्रैवलिंग का कंस्ट्रेंट है। तो बेटर है बी अ लाइक बजटी ट्रैवलर। तो एटलीस्ट आप इंडिया में, मतलब इंडिया इज़ डाइवर्सिफाइड यू नो, तो मतलब इंडिया में सब कुछ है जो पूरी दुनिया में है, जो पूरी दुनिया में वो इंडिया में है। तो हम अगर अलग अलग जगह जाके देखें ना, गरीबी भी मिलेगी आपको, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र भी मिलेगा, यहाँ पे रेगिस्तान भी मिलेगा, थार मरुस्थल भी मिलेगा, तो पहाड़ हैं, सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, देन एवरीथिंग लाइक यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर राइट। सो अगर आप इंडिया एक्सप्लोर करोगे तो आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि आप मतलब दुनिया घूम लिए, बट फिर जब आप दुनिया को और एंगल से देखोगे ना, तो वहाँ पे लोगों का कल्चर डिफरेंट है। जगह आपको हाँ और सुंदर मिलेगी बिकॉज वहाँ फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने उस हिसाब से मैनेज कर रखी है चीज़ें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड विजिट द इंडिया। तो हमने सोचा कि पहले हम इंडिया ट्रैवल करें एटलीस्ट। तो जैसे कॉलेज में, मैं कॉलेज में भी था, तो मैं भी मतलब एक बार का इंसिडेंट है, तब भी मुझे थोड़ा घूमना तो पसंद था ही स्टार्टिंग से ही। सो बीटेक था एंड उस टाइम ये आया था केदारनाथ में जो बाढ़ आया था, तो मम्मा ने बोला कि, मैंने बोला मम्मी ऋषिकेश जा रहे हैं सारे फ्रेंड्स, तो मैं जा रहा हूँ। तो मम्मी इज़ लाइक कि अभी 6 महीने पहले ऋषिकेश में वहाँ पे बाढ़ आई थी, केदारनाथ में नहीं जाना, कुछ हो जाएगा। सो शी वॉज एंग्री। तो अब जो भी जूनियर्स थे दे आर लाइक भैया आप नहीं चलोगे तो वी विल नॉट गो बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस टू गो टू ऋषिकेश अर्लियर। तो मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, कोई इशू नहीं। तो रात को 11 बजे का बस पकड़ा, सुबह 6 बजे ऋषिकेश पहुंचा, फ़ोन किया मम्मी को, मम्मी गुड मॉर्निंग ऋषिकेश से बोल रहा हूँ। कह रही तू मानेगा नहीं, और मतलब अब चला गया तो सेफ रही हो बस। सो इट इज़ लाइक दैट, जस्ट पैक योर बैग, पिक द लास्ट बस, पिक द ट्रेन एंड जस्ट गो। दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस, दैट्स इट। बस वही है कि एक बार स्टार्टिंग पॉइंट मतलब एक बार स्टार्ट कर दो, एंड तो अपने आप हो ही जाता है, वो चीज़ है। एक्चुअली आवाज आ रही थी, बट बेसिकली ये सब चीजें जब आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाओ तो एप्लीकेबल है एज अ कॉलेज स्टूडेंट। एग्जैक्टली, स्पेशली पेरेंट्स की परमिशन लेना, और बीइंग अ गर्ल तो परमिशन लेना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मिडिल क्लास फैमिली में। ये इससे मैं आपके पॉइंट से पूरा एग्री करती हूँ। इसमें थोड़ा सा मेरे को ये लगता है कि मतलब बीइंग इंडिपेंडेंट इज़ लाइक, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आप पीजी में रह रहे हो देन यू आर मोर इंडिपेंडेंट। अगर आप घर से ट्रैवल कर रहे हो देन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर एवरीवन टू ट्रैवल। तो मैं शायद हॉस्टल में या पीजी में रहता था तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था झूठ बोल के जाना, बट वो वाली बातें हैं कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। अब ये इंडिया है, जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। बट लेकिन ये फैक्ट है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हमें पेरेंट्स का मनी भी देखना पड़ता है, मैनेज भी करना पड़ता है। हाँ लेकिन 1-2 ट्रिप्स तो निकाल ही सकते हो। इंडिया में ट्रेन बहुत सस्ती है, ट्रैवल कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। ट्रैवलिंग मैंने एक बुक में पढ़ा भी था कि ट्रैवलिंग इन कंट्रीज लाइक इंडिया इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। यस, कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे ना, मतलब ठीक है वी गाइज आर स्टेइंग इन ए होटल बेसिकली, सो बिकॉज एज अ कपल वी हैव टू स्टे। बट अगर मैं बैचलर होता और मतलब मैं शायद लास्ट ट्रेन पकड़ता, जनरल डिब्बा लेता, ठीक है, डेस्टिनेशन में पहुंच के कोई गुरुद्वारा देखता,
वहाँ खाना खाता, घूमता फिरता, एक दिन में 2 दिन में जब होता आ जाता. सो मतलब जुगाड़ हर कहीं से लग सकते हैं, बट आपको लगाना आना चाहिए. जस्ट लिटिल, अगर आप एज अ कपल भी ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं बस इतना बोलूँगी कि लिटिल बिट प्लानिंग चाहिए. लाइक आपकी कब कब हॉलीडेज हैं उसको देख लीजिए, उसको वीकेंड से कनेक्ट कर दीजिए. सो आपके पास 3 to 4 days हो जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्लान कीजिए. एंड अगर आप एडवांस बुकिंग करते हैं तो वो भी आपको कंपेरेटिवली उस प्रेजेंट के टाइम से बहुत कॉस्ट इफेक्टिव रहता है. तो हर लिटिल बिट प्लानिंग और सब कुछ सॉर्टेड है. जस्ट अ मिनट प्लीज. एक्चुअली Sure. हाँ, थोड़ा कनेक्टिविटी इशू आ रहा था. नो इशू. टेक योर टाइम. ओके, स्टेबिलिटी इसमें थोड़ा. या अब आपकी इमेज क्लियर आ रही, वीडियो क्लियर आ रही ओके है. ओके. सो आप लोग का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है अभी, लाइक रीसेंट ट्रैवलिंग एज अ कपल? लाइक सब मोमेंट्स ही अच्छे थे. लाइक जोधपुर वाज गुड. लाइक बट अब मोस्ट की बात करोगे तो यार मतलब जहाँ पे लड़ाई होती है ना तो मेरे को वहाँ मज़ा आता है. तो मोस्ट मेमोरेबल वाज कसोल. कोई प्लानिंग नहीं थी. आई थिंक मैं आपसे बात भी कर रहा था शायद थोड़ी देर पहले. तो कसोल में क्या हुआ था कि मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, बस हमने जुगाड़ से पकड़ी है. और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास होटल नहीं था रुकने के लिए, तो हम शाम को 5 बजे पहुँचे 5 थे. बजे 5 बजे पहुँचे थे तो हमारे पास होटल नहीं था. सारे होटल मोर देन 8,000 एंड एवरीथिंग. तो जैसे तैसे जुगाड़ करके फिर होटल भी ढूंढा है. सो बट दैट वाज लाइक कि हाँ अभी ठीक है वो यार, थोड़ा हो जाता है. मेमोरेबल था. एक्चुअली डेस्टिनेशन तोश थी. हाँ. डेस्टिनेशन तक हम मतलब पहुंचे टाइम नहीं. पे पहुंचे नहीं. तो वो एक मेमोरेबल रहेगा कि हाँ गए किसी चीज और किसी और चीज के लिए थे, देखकर कुछ और आए. एक्सपीरियंस काफी हुआ. लाइक लास्ट बस निकल गई कश्मीरी गेट से. देन समवन लाइक कि आप मजनू का टीला चले जाइए, वहां पे जाते हैं तो वहां पे सिर्फ एक लास्ट बस बची हुई थी. एंड मीनवाइल फिर इसका एमबीए का एग्जाम था, तो इसे एमबीए एग्जाम भी देना था. बस में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं. तो वो चीज़ें काफ़ी ना मतलब हमारे लिए मेमोरेबल थी कि लाइक मतलब हम गूगल से क्वेश्चंस आंसर ढूंढ रहे हैं और मेरे फ़ोन में कनेक्टिविटी नहीं है, तो कुछ भी मतलब एग्ज़ाम में लिख रहे हैं. तो ये हमारे लिए कसौल का लाइक मेमोरेबल ट्रिप था. वो वीडियो भी डालने वाले हम लोग. न्यू ईयर पे ही हम लोगों ने किया था वो विदाउट प्लानिंग. हाँ वो विदाउट प्लानिंग थे. और उसमें शायद हमने एक पॉइंट कंसीडर नहीं किया था कि वो न्यू ईयर था और सब लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और होटल महंगे हो जाएंगे, रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे और बर्फ भी गिर जाएगी तो वो स्कीड करेगा. लाइक वहाँ पे 2 दिन तक कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक जाम था. हाँ, कॉन्टिन्यूस. तो इसलिए मतलब इट वाज अमेजिंग बट वी लव्ड इट एक्चुअली दैट ट्रिप. एक्चुअली लाइक उसमें बहुत से मोमेंट्स थे. लाइक पहाड़ों में बाइक तो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. ऑलवेज भी लाइक कि नहीं बाइक पे स्किड हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा, बट हमने रिस्क लिया. ये एक और चीज़ है आई ऐड. ये आपने बोला था रिसेंट, बट अगर मैं ओवरऑल हमारे यूट्यूब जर्नी की बात करूँ ना तो जो सबसे अच्छा हम लोगों को मोमेंट लगा था दैट वाज इन केदारकंठा. तो 5 दिन की ट्रैकिंग थी एंड जब लास्ट डे ट्रैकिंग था इट वाज लाइक माइनस में टेम्परेचर था एंड हम लाइक इतने तो अभी तो मोटे हो गए यार, फैल गए हम लोग. तो मतलब इतना ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस मतलब मुझे था, उसे भी नहीं था. बट मोटे होने के बाद ना थोड़ा सा आपको सांस चढ़ने लग जाता है और ऊपर वैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है. तो जैसे जैसे हम ट्रैक कर रहे थे ना तो पहले शी वॉज लाइक कि नहीं बस मेरे से नहीं होगा, आई एम स्टॉपिंग हेयर. तो मैंने कहा नहीं like, मैंने इसको पुश किया. नहीं आई वाज लाइक कि अब मेरे से नहीं होगा, जिसने चढ़ना है पहाड़ चढ़ो भैया, अपनी जयराम जी की है. अपना यहाँ पे खत्म होता था. ही वाज लाइक कि नहीं यार चल चल. फिर मेरी सांस रुक गई और मैं नहीं जा सकता आगे. बट उस टाइम शी वाज लाइक कि नहीं मतलब तू मेरे को यहाँ तक लाया है, अब यहाँ तक आए हैं तो हम ऊपर तक जाएंगे. ऊपर तक जाएंगे. मैं तो फिर इसने मुझे पुश किया. सो दैट मोमेंट कि मतलब गेटिंग द क्लोजर बॉन्ड यू नो लाइक केमिस्ट्री. सो इट वाज रियली नाइस. दैट मोमेंट वी कैन नेवर फॉरगेट एज अ यूट्यूब जर्नी. कि ये इंसिडेंट, ये स्टोरी सुन के अर्लियर आई वाज थिंकिंग दैट इस वीडियो को मैं रिलीज कर दूंगा लाइक बाय 10th Feb. But I think 14 Feb is the best time to release this video. करेक्ट है. कपल्स को इंस्पिरेशन मिलेगी.
या आप लोग के जो कलीग्स होंगे तो काफी एनवी रखते होंगे फिर, हाँ मतलब कह सकते हैं। लाइक But- उनकी लाइफ तो काफी मोनोटोनस है, लाइक मोस्ट सुपरमार्केट, डी मार्ट, सैटरडेज एंड संडे मैक्सिमम। यस, मतलब सब लोग यही बोलते हैं। मतलब अभी कल परसों भी लाइक समवन कॉल्ड मी एंड ही वाज लाइक कि यार मतलब यू गाइज आर रियली इंस्पिरेशनल, कि मतलब तुम मंडे टू फ्राइडे जॉब भी करते हो एंड इट इज़ नॉट लाइक वी आर जस्ट खाना पूर्ति कर रहे हैं जॉब में, वी आर गिविंग आवर बेस्ट। सो एवरी टाइम लाइक वही बात है जो अभी बोल रहा था मैं, विद एवरी टाइम लाइक विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स द ग्रेट पावर एंड लाइक वाइस वर्सा, यू नो। सो लाइक वी आर वर्किंग 7 years, सो अभी उस स्टेज पे आ गए हैं कि वी हैव टू टेक द डिसीजन। सो मंडे टू फ्राइडे वी आर ऑलवेज लाइक माइंडफुल, देन आई एम डूइंग MBA एंड शी इज़ ऑल्सो डूइंग सम अदर वर्क। तो वो क्या था ना, माइंड एकदम फ्राइडे तक फुल हो जाता है, और सैटरडे संडे देन यू आर प्लानिंग एंड यू आर गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, सो विच यू आर नॉट डूइंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो एवरीवन इज लाइक यार तुम कर कैसे लेते हो। अगर मैं आपको इस चीज़ से रिलेटेड एक रीसेंट एग्जांपल, रीसेंट तो नहीं कहूँगी, 1 साल पुराना एग्जांपल है। हमने लाइक शिफ्ट किया था दूसरे घर में। जब हमने शिफ्ट किया तो लाइक हमारे फ्लैट्स के सामने लाइक 2-3 फ्लैट्स और हैं, ओके। तो एवरीवन वाज लाइक, वो ये सोचते थे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, बैचलर्स हैं, मैरिड नहीं है। तो एक दिन हमारे घर से हमारे मतलब नवदीप की मम्मी ने आना था, मेरे मदर इन लॉ ने आना था। तो हमने पूरी सफाई की, लाइक होता है ना जब हॉस्टल में मम्मी पापा आने वाले हैं तो पूरा सफाई करना और मतलब पूरा डस्टिंग वगैरह करना, शू रैक वगैरह साफ हो रहे हैं। तो मतलब लाइक हमारे एक नेबर्स में से आए और उन्होंने मतलब पूछा कि प्रिया क्या हुआ, आज इतनी सफाई क्यों चल रही है। मैंने कहा हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम मैरिड हो? मैं कहा हाँ हम मैरिड है। कहते तुम्हें देख के और तुम्हारे हाव भाव से लगता नहीं है कि तुम मैरिड हो। लाइक शादी के बाद एक बैचलर की तरह रहना बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज हो सकता है। और लाइक मेरा एडवाइस यही रहता है कि हमेशा एज अ लाइक फ्रेंड ट्रीट करो तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग जाती है, इंस्टेड ऑफ दैट वो बोरिंग रूटीन मंडे टू फ्राइडे जैसा आपने बोला जॉब करो, उसके बाद झोला उठाओ और सुपरमार्केट और ये सब अपना राशन पानी लेने चले जाओ। तो वो चीज़ है। जस्ट गिव मी 2 minutes। या स्टॉप हो गया था क्या? ये तो बंद हो गया। ओके कंटिन्यू। या सो अभी मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूँ ओके and then I'll like to hear कि what will be your reaction. 1 साल के बाद suppose you hit 1 million subscribers ओके और उसी के साथ साथ आपको जॉब में भी एक रेस्पेक्टेबल मतलब अभी जिस पोजीशन में है उससे और ज्यादा मतलब 6-7 लेवल ऊपर की पोजीशन ऑफर हो बोथ ऑफ यू, सो वो आप किसके साथ जाना चाहोगे? ऑफ कोर्स यूट्यूब। डेफिनेटली लाइक हम बोलते भी हैं वी स्टार्टेड इट लाइक पैशन और फॉर एंटरटेनमेंट, बट नाउ वी आर लाइक फुल्ली डेडिकेटेड एंड एंजॉयिंग आवर वर्क। लाइक अगर पहले की बात करूँ, वीडियो एडिटिंग हमें हेडेक लगता था यार, कितना एडिट करना पड़ता है और मतलब छोड़ना एक टाइम भी होता था स्किप कर देते हैं यूट्यूब, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे चैनल ओपन होते हैं, बहुत से चैनल बंद भी हो जाते हैं, राइट। बट आफ्टर दैट लाइक हमें इंजॉय करने लगे। लाइक पहले पूरा मतलब स्क्रिप्ट वगैरह मेरा रहता था, लेकिन एडिटिंग नवदीप का रहता था। बट आफ्टर दैट काफ़ी इसके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह के बाद ये बहुत बिजी हो गया। तो जैसे जैसे वीडियो एडिटिंग में करने लगी, हम दोनों को थोड़ा बहुत आइडियाज आने लगे, तो हम दोनों ने बहुत एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। तो डेफिनेटली हम यूट्यूब भी चूज करने वाले हैं। मोर ओवर यार मैं ये बोलूँगा कि ना हमारी लड़ाई यूट्यूब की वजह से होती है, तो मैं एंजॉय करता हूँ। तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तेरे को आज वीडियो डालनी थी, तेरे को वो करना था, तेरे को ऑफिस ही प्यारा है, तुझे ये नहीं करना। सो दोज काइंड ऑफ टोन्स यू नो आई लव इट। तो मतलब बिकॉज अगर आप सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना एज अ कपल, देन इट इज़ वेरी नाइस, बिकॉज मतलब आप लड़ोगे भी, बातें भी करोगे, देन थिंग्स आर देयर। लाइक आपका पर्सनल और प्रोफेशनल बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इस पे है। एंड आपके पास एक टॉपिक होता है बात करने के लिए, कॉमन टॉपिक। अदरवाइज क्या होता है, बॉयज लाइक की न्यूज या फिर स्पोर्ट्स, गर्ल्स लाइक की कुमकुम भाग्य या कुंडली भाग्य। और वो बिग बॉस भी। हाँ बिग बॉस। सी मैं एक ही रियलिटी शो देखती हूँ बिग बॉस, और लाइक मैंने सोचा ये भी मुझे कंपनी दे, बट एक शहनाज वाले में इसने कंपनी दिया, उसके बाद कभी कंपनी नहीं दिया। तो ये कॉमन टॉपिक रहता है, तो हमारा यूट्यूब ही रहेगा। Alright,
आई थिंक आप आपका मेमोरेबल बर्थडे कौन सा था तो? मेमोरेबल बर्थडे तेरा लास्ट मेरा लास्ट वाला था, you know, मैं I knew it. मतलब वी हैड फाइट एंड लाइक आई ड्रोव द कार बाय लाइक 7 hours समथिंग, Almost. और उस दिन मैं जाम में भी फंसा, तो मेरा बर्थडे था एंड लाइक मेरे को कल ऑफिस जाना है एंड एंड लाइक हमारा शी बहुत- प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली। हाँ, तो इसने प्लान किया ये आएगा वो आएगा, बट हम बाय चांस हमें घर आना पड़ा, वी केम टू होम टाउन एंड लाइक दीदी भी आए हुए थे, देन आई हैड टू मूव बैक बिकॉज मेरा ऑफिस था। सो उस दिन बर्थडे वाले दिन मैंने 7 घंटे गाड़ी चलाया एंड इट वाज क्योंकि लाइक बहुत गंदा जाम था। गंदा जाम लाइक था। आपको पता होगा दिल्ली में रोहिणी साइड बहुत गंदा जाम होता है। उसके बाद हमारी इतनी गंदी लड़ाई, ना ही हमने बात किया, इसने अपना बर्थडे अकेले ही बनाया, अकेले ही एंजॉय किया एंड आई वाज लाइक कि मैं सोने जा रही हूँ। तो वो बर्थडे इसका रहेगा। बट मेरा जो है बैचलर टाइम्स का बर्थडे रहेगा। बैचलर टाइम पे लाइक 2018-19 के आसपास, व्हेन आई वाज स्टेइंग इन पीजी। सो उस टाइम क्या 18-19 देखा, 18-19 क्या पैदा भी नहीं हुई थी, नहीं इट वाज लाइक 2018 एंड 2019। तो इसके साथ थोड़ी दिक्कत है। मतलब नहीं लाइक मैंने आफ्टर मास्टर्स आई शिफ्टेड टू दिल्ली, तो 2019 का ही था शायद, वो पता नहीं 18 एंड का था। तो उसमें लाइक 3-4 गिफ्ट, वो केक कट हुआ और मतलब पार्टी हुई, तो वो मेरा मेमोरेबल बर्थडे था। 2019 में था या 18 में था, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। बट व्हेन आई शिफ्टेड टू दिल्ली, फर्स्ट बर्थडे जो था मेरा वो बहुत मेमोरेबल था। जब सो डिपेंड ना यार, पॉजिटिव मेमोरी होती है नेगेटिव होती है, तो मेरे आज तक सबसे सारे बढ़िया थे। लाइक अभी जो गया वो भी अच्छा था, बट लास्ट वाला आई कैन नेवर फॉरगेट इन माय लाइफ, तो वही नेगेटिव को ज्यादा याद रखा जाता है। पॉजिटिव बिकॉज दैट यार वैसे तो कोई तीर होता नहीं आपके पास मारने के लिए, तो 1-2 तो रखना चाहिए ना, सो दैट इज काइंड ऑफ दैट बिग वन। या ये भी सही है। पॉजिटिव तो सबके पास होता हाँ, सबके पास होता है। तो मतलब तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए कि मैंने तुम्हें एक मेमोरी तो दी, इससे पहले तुम्हारे पास बर्थडे से रिलेटेड कोई मेमोरी नहीं थी। ठीक है, बट आई विल नॉट गिव यू मौका है नहीं, हाँ मैं मौका नहीं दूंगा। तो आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं आई थिंक अभी, मतलब परमानेंटली। यस। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस गाय कॉल्ड गौरव जोन? Guy called Gorazon. So we never heard it. I never heard it. I'm not सौरभ about जोशी और ये सुना है, गौरव जोन नहीं सुना है। gamer, I guess. Okay. Zone No, अभी recently he was in lot of controversy. that वो उसने खाने का जो वीडियो बनाया था, that one. नहीं, एक्चुअली उसने अपना डॉगी उड़ा दिया था। I remember उसको, फिर वो सुना मैंने, एनिमल उसने काफी उसके अगेंस्ट वो किया। I heard the news, but I don't know like the YouTuber. That was the thing. Okay. That's also good. एक्चुअली वही है ना कि मतलब इतना ज़्यादा ना यूट्यूब मतलब हम देखते नहीं हैं, टू बी वेरी ट्रू। लाइक अगर मेरे को कोई वीडियो पर्टिकुलर ये है कि हाँ थोड़ा कंटेंट या फिर वीडियोग्राफी कैसे बनानी है या सम लाइक ऐप और सम थिंग विच आई जस्ट नीड टू नो दैट, बट सीरियसली कि मतलब आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, फिर आपको अपने वीडियोस के ऊपर भी काम करना है, एंड देन आप अपनी MBA भी परस्यू कर रहे हो, तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ना आप फिर उतना ज़्यादा लाइक मोबाइल में घुसोगे ना तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है सारी चीज़ों के लिए। लाइक इन अर्ली मॉर्निंग जब हमारा ब्रेकफास्ट होता है तो हम दोनों एक ही कॉमन यूट्यूबर को देखते हैं, दैट इज रवीश कुमार, प्राइम टाइम NDTV। दैट्स इट। तो हमारा मेन बस वही, अगर आप हिस्ट्री वगैरह में भी देखेंगे तो मेन वही चलता है। मेनली हमने कभी मतलब देखा नहीं कि हाँ ये सब है। लाइक हमें भी किसी ने एक कॉम्प्लीमेंट दिया था कि आप दोनों का कपल एज अ फ्लाइंग बीस्ट लगता है, कूल लगता है, तब हमें पता चला था कि हाँ फ्लाइंग बीस्ट भी कोई यूट्यूबर है और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब तब हमने आई थिंक स्टार्ट नहीं किया था। हाँ, तब तक स्टार्ट नहीं किया था, फिर हमने फ्लाइंग बीस्ट भी देखा, सजेस्ट किया था Suggest सबने किया था। कि उनकी तरह तुम्हारी नोकझोंक है और तुम देखो तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो वैसे ही। खैर मैंने एक बार बीबी के वाइन्स के इंटरव्यू में सुना था कि जो लोग YouTube पे सक्सेसफुल होते हैं वो लोग जनरली YouTube बहुत ही कम देखते हैं। करेक्ट है, दैट्स ट्रू, बिकॉज उनके पास टाइम ही नहीं होता। हाँ, बिकॉज अगर आप रील बना रहे हो या इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट कर रहे हो ना, मैं मतलब हम ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं करते, वी यूज टू पोस्ट, बट
क्या ना उस पे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट एज अ यूट्यूब वीडियो यू हैव टू गो समवेयर देन कैप्चर इट देन एडिट इट, बिकॉज आप ऐसे ही उसको नहीं डाल सकते। थोड़ा बहुत जैसे कहीं एक मूवमेंट सेकंड मूवमेंट कैप्चराइजेशन लाइक देन उसके बाद वॉइसेस भी, प्रिवेसी वाला भी थोड़ा हाँ फैक्टर रहता है। प्रीवियसी वाला भी फैक्टर रहता है कि मतलब आपको क्या दिखाना। जस्ट एग्जांपल मैं अपने घर का नहीं दिखाता हूँ, लाइक थोड़ा सा बाहर, मतलब वो वाला एक फैक्टर आ जाता है। तो यूट्यूब इज़ मोर इनटू लाइक कि हाँ तुम्हें अच्छा कंटेंट डालो, ये करो वो करो, इट इज़ लाइक दैट। बट इंस्टाग्राम पे जल्दी बन जाता है, तो इंस्टाग्राम पे आई थिंक लोग जल्दी चढ़ते हैं। यस। बीबी की So, वाइन्स हम तो लोग ये हमने थोड़े- अपने हाँ। सॉरी बीबी की वाइन्स हमने अपने लाइक कॉलेज टाइम में बहुत देखा। बहुत देखा है, मैंने भी बहुत देखा है। इंजीनियरिंग में बीबी की वाइन्स वाज लाइक कि हाँ कुछ फेमस हो ना हो, बीबी की वाइन्स Wines was फेमस very है famous. इंजीनियर्स में। इवन मैंने अपने 10th बोर्ड के पहले खूब, मतलब बोर्ड एग्जाम से पहले मैं उसकी वीडियो देख के जरूर जैसे आता था। एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। हाँ। हाँ, सो अभी हम लोग एक क्विक पिक राउंड में जा रहे हैं। okay. सो आई विल बी गिविंग यू 2 ऑप्शंस, यू नीड टू पिक वन। ओके। ओके, सो वील स्टार्ट। BMW और टाइगर? BMW। लाइक मेरे तो ऑप्शन ही नहीं था। ओके। ओके ओके। बजाज और हीरो? हीरो। बजाज। ग्रेट, वैरायटी होनी चाहिए। या अच्छा, स्कॉर्पियो की स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो। ऑलराइट। बट हम हरियाणा वाले, फॉर्च्यूनर? सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम हरियाणा वाले तो हम स्कॉर्पियो में ज्यादा जाते हैं। इसीलिए पूछा था। फॉर्च्यूनर की फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। तो लास्ट वन, यूट्यूब इंस्टाग्राम? यूट्यूब। इंस्टाग्राम। ये भी सही था। इजी टू एडिट, इजी टू अपलोड। ना ज्यादा लंबा कंटेंट डालना है, शॉर्ट में डालो, तो लाइक इंस्टाग्राम। But YouTube is like why I chose is because you can find everything. हाँ, इंस्टाग्राम एंड शॉर्ट्स, देन शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। Hmm. Yeah. And if Going Instagram and TikTok, then TikTok. Okay. ओके, सो अब एक टाई ब्रेकर राउंड करते हैं। रुपी की डॉलर? रुपी। रुपी। राइट। डॉलर ज्यादा अच्छा ऑप्शन था आई थिंक। ऑप्शन पे नहीं जाना ना, अभी तो फिलहाल कंट्री में ही रहना है। When we'll go to the option ना, then we will go to US. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लाइक हमारा एक मतलब एक लगाव है मेरा, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, And- कमाना है तो डॉलर इट्स लाइक सुनने में अच्छा लगता है, बैंक में हो तो वो और भी अच्छा लगता है। और एक और चीज मैं बोलूंगा, कोई किसी भी कंट्री में चला जाए, कोई यूएसए में चला जाए, जापान, जर्मनी, रुपी में एवरीवेयर, तो कन्वर्ट करना ही नहीं पड़ेगा। वो सबसे पहले रुपी में कन्वर्ट करने से पहले ना ये सोचते हैं कि यार आज इसका प्राइस क्या है जब मैं इसको इंडिया भेजूंगा। सो दैट थिंग डू मैटर। सो फाइनली दे नीड टू कन्वर्ट इन इंडियन रुपीज। सो INR इज लाइक फॉर इंडियंस एट लीस्ट, yeah, they want to earn in US but finally they need to convert it into INR. So that is the final version. या चलो कहीं तो हमारा कॉमन था। हाँ, तो अब एक बढ़िया सा सेशन हम लोग करने वाले हैं। Okay. ओके। यू गाइस विल बी एंजॉयिंग इट। तो सपोज आपको 1 करोड़ रुपए मिले Mm-hmm. थ्रू यूट्यूब, लेट अस अज्यूम, Okay. ब्रांड प्रमोशन, ओके। और स्पेसिफाई कर दिए थोड़े, देन हाउ यू गाइस विल आर अबाउट टू स्पेंड इट? 1 करोड़। She is the one who will spend it. So she will say it. Because मैं मतलब उसको ज़्यादा शौक है। लाइक मेरा ये है कि एक बार लग्जरी लाइफ जीने वाला मतलब कंसेप्ट रहता है कि एक बार तो ये एक्सपीरियंस कर लो। लाइक कई बार क्या होता है, आई यूज्ड टू से कि हम 5 स्टार में स्टे करेंगे, यानी कि स्टे ही तो करना है, बट मेरा रहता है कि एक लग्जरी लेवल पे एक बार कर लेते हैं। तो आई विल ट्रैवल इन बिजनेस क्लास। I'm more और like सबसे बेस्ट पार्ट की पहले मैं उसे अपने बेड पे बिछा के फोटो लेने वाली हूँ कि हाँ I'm ये more मन into से याद है। spiritual ना, तो मतलब ठीक है घड़ी है तो टाइम ही तो दिखा रही है। So I am kind of that personality. नहीं, मैं पूरा स्पेंड कर दूंगी। कैसे करना है वो, लाइक फ्लाइट से लेकर एंड प्लानिंग, लाइक ट्रैवलिंग और इन सब पे पूरा स्पेंड हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है।
बट फर्स्ट थिंग जब 1 CR मिलेगा, लाइक मैं उसको देखने वाली हूँ पूरा बेड पे रख के कि हाँ ये 1 CR है. ओके, इंटरेस्टिंग. बट अगर वो 1 CR आपको चेक के थ्रू में मिलेगा जो अकाउंट पे शी विल इन कैश इट. हाँ, टैक्स लग जाएगा आधा तो मैं कहूंगी कैश ही कर दो तो बेटर रहेगा. टैक्स में ज्यादा चला जाएगा. चेक को लाइक एक मेमोरेबल मोमेंट तो होगा वो, ठीक है, बट पहले वो ऑफ कोर्स वो बैंक में ही लगेगा. फर्स्ट थिंग तो यही हो पाएगी, उसके बाद स्पेंड करते रहेंगे. ऐसा मतलब हमारा कोई ऐसा ड्रीम नहीं है या कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक एक चीज ये हमें लेनी है. लाइक वी एक्चुअली हम कॉमन डिसीजन लेते हैं हमेशा इन चीज़ों में. लाइक वेन एवर वी आर स्पेंडिंग और वी आर गोइंग समवेयर ना, सो ऑलवेज ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म, दिस इज नेसेसरी, दिस इज रिक्वायर्ड एंड हाउ द थिंग विल हैपन. तो मे बी अभी हम कुछ भी बोल रहे हो कि अब तक उस टाइम वी विल बी लाइक गुड यूट्यूबर्स ना, सो उस टाइम हमारा सोचना ये रहेगा कि वर्ल्ड ट्रिप कर लेते हैं, सो दैट विल बी बेटर. तो एक उस वे से क्या है ना, सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं. इसमें एक और डाउट है, लाइक हम कभी भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आते. ऐसा रहता है कि अच्छा जैसे सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ कि इसे कश्मीर जाना है और जैसे सपोज मुझे केरला जाना है, ठीक है, हम दोनों कॉमन पे नहीं आ रहे हैं, तो हम दोनों को ड्रॉप कर देंगे, हम किसी थर्ड डेस्टिनेशन पे चले जाते हैं. तो हमारा म्यूचुअल रहता है फिर कि मतलब इस पे भी नहीं जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, चल ऐसे कर लेते हैं, दैट इज फाइन. तो बट वो होता है ना कि फाइनल जो डिसीजन होता है वो दोनों का कॉमन होता है कि हाँ ये वाला हम करने वाले हैं. एंड कई बार ये भी होता है कि लाइक चैरिटी में भी दे सकते हैं, बट वो उस टाइम का रहेगा. जो फर्स्ट थिंग जो आपने पूछा कि अगर 1 CR मिलता है तो चेक के थ्रू मिलता है तो ऑफ कोर्स वो बैंक में ही जाएगा. फर्स्ट तो वही रहेगा. ओके, so here we come to the end of our podcast session. I hope you enjoyed talking with us. Yeah, it was loving, like I loved it actually. काफी दिनों बाद ऐसा लग रहा है खुद से बात कर रहा हूँ. मतलब I was into my past and thinking कि हाँ मैं ऐसा था, वो किया मैंने. It was really nice. So if I talk about you तुषार, तो आप कहाँ पर रहते हैं, लाइक कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिलाई, छत्तीसगढ़. ओके, चलो कभी दिल्ली आओ या हम छत्तीसगढ़ आए तो मिलते हैं. तो we'll see you. Let's have a get together. Yeah, definitely. Okay, all the दिल्ली best. आने के चांसेस मेरे ज्यादा है खैर इस साल. Then you should come. I love. कभी हम छत्तीसगढ़ का प्लान बनाते तो हम भी आते हैं. Yeah, even I am travel freak. Okay. पर क्या है कि मैं बाइक से ज्यादा ट्रैवल करना प्रेफर करता हूँ. Okay, then okay, that is good. तो लाइक आप लोग में से कोई बाइक ट्रैवलिंग किए लॉन्ग टूर्स में ऑन ऑल? लाइक हमने सच रोड ट्रिप नहीं किया, बट अगर जैसे हमने अभी बताया कसौल का हमने क्या था, बाइक ले लिया था हमने कसौल से में. खीर गंगा नहीं था ना, हाँ हम कसौल मतलब खीर गंगा ट्रैक बरसीनी तक गए थे. हाँ, बाय बाइक. तो हमने वहीं पे बाइक लिया बिकॉज वहाँ तक बाइक पे जाना इट वाज हेक्टिक, क्योंकि दिल्ली से फिर आप मतलब इधर जा रहे हो शिमला मतलब मनाली साइड, तो इट वाज वेरी लॉन्ग वे. तो हमने कसौल से ही बाइक लिया एंड वहाँ पे फिर हम आसपास जो है बाइक से घूमे एंड इट वाज रियली नाइस. लाइक हमारा जो रहता है ना, मतलब हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. अगर आप देखेंगे उदयपुर भी हमने सेम किया था, बट उदयपुर हमने स्कूटी ली थी. हाँ. और लाइक अभी कसौल गए थे तो वहाँ पे हमने बाइक लिया था. वहीं पे जो हमें लाइक मोस्ट प्रेफर लगता है कि हाँ ये बेटर रहेगा, वो हम चूज कर लेते हैं. बट एज सच कोई हमने अभी रोड ट्रिप नहीं किया है. एक्चुअली हमारा गर्ल्स का बैग भी ज्यादा हो जाते हैं ना. हाँ, तो वो बॉयज की तरह पिट्ठू बैग टांग तो इसलिए स्कूटी लेनी पड़ती है ताकि आगे आप उस बड़े बैग को रख सकते हो और छोटा बैग मैडम को दे सकते हो ताकि वो आराम से बैठ सके, ट्रैवल कर सके हम लोग. तो बाकी हम ट्राई करेंगे क्योंकि रोड ट्रिप नहीं, बहुत actually, अच्छी अच्छी मेमोरीज दे देते हैं. लद्दाख वी आर थिंकिंग कि लद्दाख अगर जाएं तो बाइक से जाएं, सो दैट इज अ वन थिंग. या इवन मैं भी लद्दाख जाना चाहता हूँ एक बार थ्रू बाइक. मतलब